जगन्नाथ जी की यात्रा जगन्नाथपुरी के बाद अगर कोई दूसरा शहर कानपुर शहर है। क्षुण्ण लोग या कहीं न कहीं अपने पद का सही सदुपयोग न करने वाले कर्मचारी वहाँ जाता है, तमाम बातें कहीं और उनको कुछ थोड़ा सा प्रताड़ित भी किया, जैसे मारना हुआ, डंडा चला देना हुआ। अब शब्द जाति सूचक शब्द बोल देना हुआ, हटो ले जाओ यहाँ से ट्राली, ऐसे शब्द। और हम लोगों को भी उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे हम आपके चैनल के माध्यम से नहीं कह सकते। और जब हम लोगों पर ये बात आई तो मेरे किसी कर्मचारी को मेरे किसी उत्सव में व्यवस्था में सहभागिता निभानी वाली, इसलिए अपने अधिकार को प्रयोग करते हुए हमने घोषणा की कि 8 बजे तक कोई इसका फैसला नहीं होगा तो यहीं आत्मदाह कर लेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास चली गई, फोन आया, मानते जी रुकिए, भी इसमें 15-20 मिनट में कोई ना कोई निर्णय कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया टाइम्स। मैं हूं मनीष शुक्ला। आज आपकी खास मुलाकात पनकी धाम मंदिर के महंत श्री कृष्णदास जी और श्री जितेंद्र दास जी से करवाने जा रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। महंत जी, आपका 24 इंडिया टाइम्स में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं महंत कृष्णदास, पनकी धाम, कानपुर। महंत जी, काफ़ी लंबे समय से 200 तकरीबन जहाँ तक सुना गया है 200 कुछ सालों से जो श्री जगन्नाथ जी की यात्रा कानपुर में निकाली जाती है, तो कल उसमें काफ़ी विलम्ब हुआ, काफ़ी देरी से वो जो यात्रा है उसमें काफ़ी समय लग गया। और जहाँ तक देखा भी गया है कि पुलिस और मतलब प्रशासन के साथ कुछ ना कुछ उसमें चलता रहा है, तो आप कृपया उसके बारे में बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये यात्रा प्रारंभ होने से चंद समय पहले पुलिस का कर्मचारी वहाँ जाता है और हमारे जो 16-17 बैंड लगते हैं उनमें किसी एक जगह हालसी रोड पे जाके वो जो ट्राली सजाई जा रही थी जिससे समाज को एक संगीतमयी दिशा जगन्नाथ जी को दी जा रही थी, उसके लिए जो है उन्होंने तमाम बातें कहीं और उनको कुछ थोड़ा सा प्रताड़ित भी किया, जैसे मारना हुआ, डंडा चला देना हुआ, अब शब्द जाति सूचक शब्द बोल देना हुआ, हटो ले जाओ यहाँ से ट्राली, ऐसे शब्द। और हम लोगों को भी उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे हम आपके चैनल के माध्यम से नहीं कह सकते। और जब हम लोगों पर ये बात आई तो मेरे किसी कर्मचारी को मेरे किसी उत्सव में व्यवस्था में सहभागिता निभाने वाले लोगों को यदि कोई तकलीफ होगी तो प्रथम दृष्टा वो तकलीफ मुझको होगी। उस तकलीफ का मूल्यांकन करते हुए हम लोगों ने ये समझा कि कहीं ऐसी स्थिति न बन जाए जिससे गलत मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संतों के द्वारा ये सरकार और संतों का अपमान। इस दृष्टि को देखते हुए हम लोग पहुँचे और निकल के बाजार को बंद करवा दिया। और बाजार बंद कराने के बाद हम दोनों लोगों ने कहा कि अगर भगवान हमारे के साथ ये हरकत होगी तो फिर हम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। इसलिए अपने अधिकार को प्रयोग करते हुए हमने घोषणा की कि 8 बजे तक कोई इसका फैसला नहीं होगा तो यहीं आत्मदाह कर लेंगे। आत्मदाह की जैसा हमने बोला, मीडिया चूँकि वहाँ उपस्थित थी, चैनल चलने लगे, तो उसके द्वारा ये प्रशासन घबराया और घबराने के बाद
तब तक इन्होंने निर्णय नहीं लिया जब कुछ हो सकता था। अब ये बात हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास चली गई। जब उन तक चली गई तो वहाँ से मेरे भाई के पास फ़ोन आया कि मानती जी रुकिए, भी इसमें 15-20 मिनट में कोई ना कोई निर्णय कर रहा हूँ। हमारी एक मांग थी केवल कि इस थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया जाए, जिसने गलत कार्य किया है इसीलिए निलंबित किया जाए। अंत में हुई है वही जो राम रचि राखा को रस करे सो तस फल चाखा। अंत में रिजल्ट ये निकल के आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर उन्हें हटाया गया, और जैसे ही उन्हें हटाया गया वैसे ही हम लोगों ने फिर पुनः जनता, चूँकि समाज है, जनता का अभिवादन किया और सबसे आग्रह लेके पुनः रथ यात्रा की व्यवस्था प्रारंभ कर दी, और 8:30-9 बजे हम लोग भगवान को लेके नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। बढ़िया पूर्णतया यात्रा संपन्न हुई। पंकी धाम मंदिर की लोगों में बहुत आस्था है, तो आज हम जानते हैं महंत श्री जितेंद्र दास जी से कि पंकी धाम मंदिर में कब से ये शुरू हुआ और इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए स्वागत करते हैं जितेंद्र दास जी। जय सिया राम। मैं जितेंद्र दास, महंत पंकी हनुमान मंदिर। देखिए, रामायण में 3 जगह पर भोजन का वर्णन आता है। प्रथम जगह सुंदरकांड में, जबकि माता जानकी से अनुमति लेकर लंका को विध्वंस किया है, तो लंका का विध्वंस हुआ है। फिर दोबारा भोजन का वर्णन आता है, जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया है तो माता जी ने कहा है कि हनुमान जी से कि तुम बैठो, मैं आज तुम्हें खिलाऊंगी। तो जितना भी भोजन था ओल्ला ओल्ला माँ ओल्ला ओल्ला माँ ओल्ला भगवान रोकते गए हैं। तो माता जी भगवान श्री राम के पास गई हैं, बोली कि आपका भक्त कैसे तृप्तित होगा। तो माता जी को भगवान ने कहा है कि ये तुलसी पत्र आप दे दीजिए इन्हें, एक तुलसी पत्र, तो ये तृप्तित हो जाएंगे। तो माता जी ने इन्हें तुलसी पत्र दिया है, तो ये तृप्तित हो गए। तभी से हमारे हिंदू सनातन में जब भी भगवान को भोग धराया जाता है तो तुलसी पत्र रखा जाता है। तो यहाँ देखिए, भक्त लोग आते हैं, यहाँ कोई पूजा विशेष नहीं होती। हनुमान जी को जो भी आता है भोग अर्पण करता है। तो जो इच्छा कर यो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दृढ़ो नहीं। जो फैक्ट्री के लिए आता है उसको फैक्ट्री मिलती है, जो पढ़ाई में आते हैं लड़के, पास होने में भी रिजल्ट आए थे, तब देखिए सैकड़ों हजारों लड़के लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाने आए थे। जब किसी के पुत्र नहीं होता तब यहाँ पर मन्नत मांग की जाती है, और यहाँ सैकड़ों की तादाद में मुंडन होते हैं, जो कि यहाँ पुत्र हड़ताल के होते हैं जी। तो यहाँ हनुमान जी स्वयं में विराज रहे हैं। ये दरबार है बाबा का, यहीं से बाबा सबकी निगरानी कर रहे हैं जी। तो देखिए इसके प्राण में उसमें यहाँ 156 दुकानें हैं जी, जिनसे कि बिकता है, तभी यहाँ 156 दुकानें हैं। मंदिर तो बहुत हैं, परंतु ये माता जी की स्थापित मंदिर है। यहाँ इसीलिए आदमी आते हैं, दर्शन करते हैं, और डायरेक्ट देखिए भोजन कर रहे हो आप, तो आपकी जिसमें पत्नी परोसती है, तो वैसे आपसे कहे फलानी चीज़ दे दो तो आप मना कर देते, नहीं नहीं अभी वो है, पर वहाँ जिस समय भोजन कर रहे हो तो तुरंत देती, कहते हो हाँ मिल जाएगी। तो वही पोजीशन हनुमान जी की है। तो जो इच्छा कर गो मनमाही, प्रभु प्रताप का झुल्लो नहीं। यहाँ लुटा रहे हैं हनुमान जी, लूट सके वो लूटे। जय सिया राम। जय सिया राम। आज हमारे विगत हमारे यहाँ कानपुर महानगर में की पावन भूमि पर जो है विगत 350 वर्ष से श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा की परंपरागत रथ यात्रा चली आई है, जिसमें कि प्रशासन के द्वारा हम लोगों को 13 मीटिंग बुलाई गई। 13 मीटिंग में हमने उनसे वार्तालाप हुई, सारी चीजें तय हो गई। उसके बावजूद आज सुबह करीबन 11 से 12 बजे के मध्य हमारे जो है यज्ञसेनी समाज की मंडल है, उसका जो है साउंड टाली तैयार हो रही थी। वहां पर ये राजीव कुमार वहां पहुंचे, उन्होंने उसको सबको उतरवा दिया। तो लोगों ने कहा भाई महंत जी से बात हुई है प्रशासन के, आप ऊपर के अधिकारियों से बात करिए, महंत जी से बात कीजिए। तो उन्होंने कहा महंतों की माँ का और बहन का, और जाओ पहले मेरे को यहाँ लिखित लेके आओ, तब मैं यहाँ से कोई भी काम करूंगा।
बिना लिखित आदेश से यहाँ कोई साउंड ट्राली वगैरह नहीं बनेगी। जब उन्होंने इसका वो किया तो वहां पर खड़े हुए जो लड़के बनवा रहे थे उनको उन्होंने लाठी डंडों से पीटा और भगा दिया। अब हम लोग मांग करते हैं कि ये जो राजीव कुमार है इसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। अब देखिए तो प्रशासन ने नहीं सुना, क्या बताएं।